दामोदर मोजा यहीं पे प्लस है। चाबी किसके पास है? यहाँ पे है। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? ताइवान। ताइवान प्लस है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40। 40 प्लस है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? 45। माइनस है, 56 है। किस राज्य सरकार ने देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किए हैं? राज्य सरकार ने, ये उत्तराखंड है। सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी। किसके द्वारा दिया गया ये सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार? पास है। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के.एन. शांता कुमार। के.एन. शांता कुमार। बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन। कौन सी राज्य सरकार विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम पंचायत समिति करेगी? न्याय पंचायत समिति है, स्थापित करेगी। ये कर्नाटक। किस देश की पुरुष फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 जीती है? भारत प्लस है। भारत विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है सौगत गुप्ता। कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? त्रिपुरा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। वहीं पे प्लस है। अमेरिका के मैरीलैंड में बी.आर. अम्बेडकर के 19 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये। 1-2 विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत के रूप में वैश्विक राजदूत बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन फॉसे। किस देश के हैं ये? नॉर्वे। क्वांटम डॉट्स पर उनके काम के लिए रसायन विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पास है। ये 3 लोग हैं, एलेक्सी एकिमोव, लुई ब्रूस और मैगी वानवेड्डी हैं। एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक में रजत पदक किसने जीता है? पास है। माइनस है। किशोर कुमार जेना ने जीता है रजत पदक। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक उसने नीरज चोपड़ा ने जीता था और रजत पदक इन्होंने जीता था। किस राज्य की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है? उत्तराखंड। HP प्लस है। इससे किस लिए शुरू की गई है? ये अनाथ बच्चों की सहायता के लिए है। देश का पहला जैव विविधता जेनेटिक सिल्क पार्क किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? लखनऊ। पंचमढ़ी में किया गया है, ये स्थान है। अब सही। किस राज्य के याक चुर्की को जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। वहीं पे प्लस है। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। है। चाबी कहाँ जा रही है? थोड़ा चाबी देख के। किस देश के हैं ये नरगिस मोहम्मदी? ईरान। वहीं पे प्लस है। भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामास्वामी एन है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता हैं। किस देश को तीसरी बार एशियाई पैसिफिक ये छोड़िए हटाइए 2023 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? CS लक्ष्मी को दिया गया है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MS धोनी है। नीति आयोग ने महिला नेतृत्व वाले विकास पर पहली राज्य कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की है? ये गोवा में। किस भारतीय राज्य ने भारतीय पशु सेना की 91वें वर्षगांठ समारोह की मेजबानी की गई है? ये यूपी में की गई, प्रयागराज में। भारत की सबसे बड़ी पंप सॉरी ठीक है, वायुसेना है वो। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? पास है। MP। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? यूपी। किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्रीलंका है। उपाध्यक्ष है भारत।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? चितरंजन त्रिपाठी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? सामिया सुलह हसन। सामिया सुलह हसन है। बिहार के बाद कौन सा राज्य जातीय सर्वेक्षण करने वाला भारत का दूसरा राज्य होगा? उड़ीसा। राजस्थान यहीं पे प्लस है। पेंडिग्री इंडिया के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरुण धवन को 15वें श्रीनिवास रायपुलोर काव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निकिता देश पांडे हैं। भेल के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये बानी वर्मा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवनीत मुड़ोत है। महात्मा गांधी की 8 फुट की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? वियतनाम में भी किया गया है। 8 फुट की है, दक्षिण अफ्रीका मिला मुझे। सही है आपका। इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री में प्लस है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111 वहीं पे। कुल कितने देश थे इसमें? 125। किस राज्य के मार्चा धान को जीआई टैग दिया गया है? बिहार का है ये। चावल है, ये चावल है। धान चावल तो एक ही तो होता है वो। किस राज्य तट मंदिर का अब भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल है? तमिलनाडु का है ये। पूर्वोत्तर भारत में पहला रक्षा तकनीक शो जिसे ईस्ट टेक कहा जाता है किस शहर में शुरू हुआ है? ये गुवाहाटी में। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पंकज बोहरा को। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है? उदयपुर प्लस है। 2023 के विश्व एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि भारत किस वर्ष तक ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार है? 2036 है। 2036 में भी प्लस है। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसने जीता है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? शुभमन गिल। शुभमन गिल मिला है शुभमन गिल को। भारतीय सेना द्वारा बीएसएनएल के सहयोग से पहली बार मोबाइल टावर कहाँ स्थापित किया गया है? सियाचिन ग्लेशियर में किया गया है ये। लद्दाख। ठीक है। लद्दाख ठीक है, कुछ ना दीजिएगा वहाँ पे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का निर्णय लिया है? 2040 है ये। 3D प्रिंटेड तकनीकी का उपयोग करके निर्मित केरल की पहली इमारत का नाम क्या रखा गया है? ये अमेज 28 है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है 69वें में? रॉकेटरी है। नाम भी है। सही है। किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को 15वीं नवरत्न कंपनी के रूप में किसे घोषित किया गया है? इरकॉन है 15वीं और राइट्स है 16वीं है ये। किस संगठन ने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल विकसित किया है? एनसीईआरटी। व्यावसायिक डेनियल नोओवा किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ये इक्वाडोर के हैं ये। न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन। किस राज्य सरकार ने मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। किस लिए है ये? शराब मुक्त के लिए है। सही है, राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन नेटवर्क का नाम क्या रखा गया है? नमो भारत प्लस है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में हालिया मूल्यांकन में रिमोट वर्क के लिए 108 देशों में भारत की रैंक क्या है? 64 है। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? मोहम्मद अमीनी है। जीना महसा अमीनी है। ये सही है, जीना महसा अमीनी है। किस स्मारक को भारत में सबसे अधिक देखा जाने वाले स्मारक माना गया है? ताजमहल को। कौन सा देश एक अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रोल गन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? पास है। ये जापान है।
किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये असम की हैं। असम ने गांधीनगर के कुलोल में भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट DAP संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी, अमित शाह। अमित शाह प्लस है। हाल ही में अस्पताल सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र बल की हैं जो रश्मि शुक्ला है। ये है साधना एस नायर हैं। ये किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार मिला है? उधमपुर सैन्य स्टेशन को किस देश ने गौरी नामक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। IQ एयर के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है? दिल्ली प्रथम है, मुंबई दूसरे में है। किस राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट वैलिटी कॉन्टैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने शहरी सड़क और अवसंरचना एजेंसी की स्थापना की है? ये है UP। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अनमोल मजूमदार। ये सही है, अमोल मजूमदार हैं। अमेरिका में प्रतिष्ठित सभा में के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? माइक जॉनसन। माइक जॉनसन। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफिक उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है? केरल। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन और क्रैक की लत के लिए कैलिस्कोका वैक्सीन विकसित की है? ये ब्राजील है। राष्ट्रीय स्तरीय सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किया गया है। ये हरियाणा गुरुग्राम में किया गया है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? HP। दुनिया भर में 17 फिटनेट यूनिकॉर्न के साथ भारत का स्थान कौन सा रहा है? दूसरा। ये तीसरा रहा है। ये तो क्या, उस मिसाइल का नाम क्या है जिसका भारत में 7 नवंबर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? यह है प्रलय मिसाइल। दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहाँ आयोजित किया गया है? जिसे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्ट्स फोरम, यह हेग नीदरलैंड में किया गया है। किस संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी चालू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। मेरे में लिखा है NIPCCD। ठीक है, गलत होगा हमारा। मंत्रालय है। ये कहाँ किया गया है पोषण भी या पढ़ाई भी? किस शहर में? ये इंदौर में। किस ब्रांड नाम के तहत किफायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है? आटा दाल पर। भारत ब्रांड नाम से किया गया है इसको। किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार। नहीं, व्यक्ति विशेष है ये। पीयूष गोयल ने इसका मतलब शुरू किया, उद्घाटन किया है। यह अमेजन के उन्नत बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? यह ओलंपस। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। किसने किया इसका उद्घाटन? ये एकनाथ शिंदे ने किया है। 2022 में ट्रेडमार्क पंजीकरण में भारत कौन सा देश विश्व में सबसे आगे रहा? मतलब देश बताना कौन सा रहा सबसे आगे? पास। नहीं, चाइना रहा इसमें। ये किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? किस राज्य के हैं ये? असम के हैं। यहीं पे प्लस है। किसके द्वारा दिया गया ईट राइट ये मतलब स्टेशन का प्रमाण पत्र? फसाई द्वारा दिया गया है, संस्था है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह पंकज त्रिपाठी। किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? ग्वालियर प्लस है। इससे पहले किसको किया गया था? इससे पहले वाराणसी को किया गया था संगीत का शहर घोषित। भारतीय स्टेट बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी को। फार्मूला 1 मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है?
मैक्स चेंज कर वर्स्टेपन, लीजिए। इतनी भी नहीं खांसी अंदर बैठा करिए तो किसी और को बैठने दीजिए कि यहाँ पे चेंज कर लीजिए ताकि अगले को डिस्टर्ब ना हो। चालू करिए। ये बताइएगा एक हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम नाइक्रोम का। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन आइजैक न्यूटन। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? एंडरसन प्लस है। क्यूरी किसकी इकाई है? आपकी हेनरी की रेडियो धर्मिता की इकाई सही है है क्यूरी। आपका, बाकी सब माइनस कर दीजिए। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर प्लस है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट वाट है। 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? 9.8 प्लस है नहीं, 9.8 न्यूटन। फारेनहाइट मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 सॉरी 98.6 प्लस 98.6 डिग्री फारेनहाइट। हेनरी किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिविटी का। प्रेरकत्व का है प्रेरकत्व का वहीं पर प्लस है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक चैडविक। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन मिला मुझे। ब्रह्मांड में है, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन। तैरने के नियम की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। राइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लिखने का सॉरी साइटोलॉजी है, कोशिकाओं का किया जाता है। रोग एथलीट फूड किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकांड्रिया। मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? यकृत। नाइट्रिक अम्ल को और मतलब किस नाम से जाना जाता है? न्यूटेरिक अम्ल भी कहते हैं ब्यूटेरिक अम्ल मुझे सोरेका अम्ल मिला है। सही मुझे है। सोरेका अम्ल। अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं? नौसादर कहते हैं नौसादर प्लस है। फेरस सल्फेट को पास है। आयरन ऑक्साइड हरा कसीस बोलते हैं इसको। बोरेक्स को सुहागा सुहागा प्लस है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपकी चाबी बंद है ग्राउंड। ब्लीचिंग पाउडर मिला मुझे। फिटकरी का रासायनिक नाम? पोटासियम नहीं, रासायनिक नाम एल्युमिना हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है इसका। सही है। बिना बुझा चूना या कली चूना का रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्साइड यहीं पे प्लस है। चूने का पानी का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्लस है। सूत्र नहीं पूछ रहा था मैं। नींद लाने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है, यह किसका नियम है? आवोगाद्रो का आवोगाद्रो का प्लस है। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? माइनस है। बर्नौली ने कब किया था? 1738 में। फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस किस का मिश्रण होता है? नियान रहता है नहीं आर्गन और पारक्वास रहती है उनको कुछ ना करिएगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस होती है, दो का मिश्रण होता है। कंपास तथा अन्य नाविक यंत्रों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर सही है। फ्रैंकलाइन तथा लॉकेयर ने रबड़ को पेड़ से निकालने वाले किस पदार्थ को कच्चा रबड़ बनता है? किस पदार्थ से मतलब कच्चा रबड़ बनता है? लेटेक्स से। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को क्या कहते हैं? मोनोमर एकल। सही है, मोनोमर। एक अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? बहुलीकरण होती है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? किसके बहुलीकरण से? एथिलीन के बहुलीकरण से। वहीं पे प्लस है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? प्लस है। एल्कीन का समान सूत्र प्लस है। द्वि बंधों वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कीन होते हैं।
एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का +2 होता है, डेड है, माइनस बता दीजिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस मतलब कि किसको कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये एल्केन को कहते हैं, एल्कीन और एल्काइन को एल्कीन को बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को बोलते हैं। सरल हाइड्रोकार्बन नहीं, मेथेन को बस बोलते हैं, नहीं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है बस भाई बस। क्लोरीन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? विरंजक के रूप में। इसमें कीटाणुनाशक ऑक्सीकारक के रूप में होता है। जल का रासायनिक विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। अमोनिया जल में घुलकर क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनिया गैस की प्रकृति कैसी होती है? एक बार में डेड रहेगा, क्षारीय प्लस है वहीं पर। नाइट्रोजन गैस की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? रदरफोर्ड को। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2 यहाँ पे प्लस है। फ्रेयान का रासायनिक नाम क्या है? प्लस है वहीं पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं उसे। कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने पर किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है? ये नीली, वहीं पे प्लस है। सोडियम को जलाने पर किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है? ये माइनस है, सफेद ज्वाला के साथ जलता है सोडियम। कोल गैस कैसे बनाई जाती है? सही है, कोयले के भंजकाश्वन से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है? CO2 वहीं पे प्लस है जहाँ पे चाबी हो। शीतल पेय पदार्थों के साथ उच्च दाब पर बोतलों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? CO2 होती है। शुष्क सेलों के इलेक्ट्रोड तथा कार्बन आर्क बनाने में तथा स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बाहरी जल या ग्रेफाइट का ग्रेफाइट का। काला शीशा या ब्लैक ये ना बताइएगा। किसी तत्व का वह गुण जिससे वह दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपर रूप अपर रूपता बोलते हैं उसे। टाइप मेटल किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर जस्ता रहता है। नहीं, मिश्रण किस किस का मिश्रण होता है? ये होता है सीसा, एंटीमनी और टिन का। अर्जेंटाइट किसका एस्क है? चांदी का। चांदी का। सर्वाधिक शुद्ध लौह एस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट वहीं पे प्लस है। तांबे को उबालने पर इससे किस रंग की वाष्प निकलती है? हरे रंग की हरे रंग की निकलती है। तांबा का क्वथनांक कितना होता है? 2320 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा इससे। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को क्या कहते हैं? ये निष्कापन धात्विकी बोलते हैं उसे। सही है, शर्मा जी का सही। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय यहीं पे प्लस है। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन माइनस है, डेड हो गया। नाभिकीय संलयन पर है। नाभिकीय रिएक्टरों में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यान का भारी जल जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है नाभिकीय रिएक्टरों में। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किन क्षणों का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम बोरान का कैडमियम और बोरान दोनों की क्षणें होती हैं, एक एक दे दीजिएगा। विखंडनीय पदार्थ का वह आकार जिससे कम पर नाभिकीय विखंडन नहीं होता क्या कहलाता है? क्रांतिक आकार। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। पास। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। नागासाकी में गिराया गया है तो प्लूटोनियम 239 का। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कितने गुना अधिक होती है? ये 100 गुना अधिक होती है। जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। अल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है? 6.645 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। परमाणु नाभिक में स्वतः विघटन को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी विघटन बोलते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? जीएम काउंटर हेनरी बैकुलर ने की थी। ऐसे तत्व जो स्वतः एक प्रकार की भेदी किरणें उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियोधर्मी बोलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व।
वही है एक्टिव। मनुष्य के ये मनुष्य नहीं, एक मिनट। खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल। एस्टिक एसिड होता है। पेट्रोलियम के शोधन में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। दवा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइक अम्ल। मिला मुझे। ऐसे लवण जिनका निर्माण अम्ल और भाष्प अभिक्रिया में हाइड्रोजन के आंशिक विघटन से होता है क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया से क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। लवण जल। लवण प्लस जल बनता है। वस्त्र उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल का। जब एक अपक्रिया के प्रभाव से किसी दूसरी अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण होता है ये। मोटर कार के इंजन में संपीड़न के समय पूर्व ज्वलन को रोकने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? एथिल ग्लाइकॉल। टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है उसमें। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सा है? E बराबर mc² प्लस है। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा में मान कितना होता है? ना आता हो तो हाथ न उठाए। 9 गुणे 10 की पावर 16 जूल होता है ये। सर्वाधिक आघात वर्धनीय ठोस कौन सा है? सोना प्लस है। अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ कौन सा है? तन्यता सोना होता है। मिले में क्वार्टर जब प्लेटिनम लिखे कुछ ना करिएगा वहां पे। भारत में मीट्रिक पद्धति को कब अपनाया गया था? 1957। सूक्ष्म जीवों का आकार किस में मापा जाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोन में मापा जाता है। जल्दी बोल देते हैं आप थोड़ा सा। सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी मापने की इकाई क्या कहते हैं? औसत दूरी। ये खगोलीय इकाई होती है। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है? 1.496 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होती है ये। गलत। वह तत्व जिसके परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर किलोग्राम की आधुनिक परिभाषा दी गई है कौन सा है? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। यह वह तत्व जिसके परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर किलोग्राम की आधुनिक परिभाषा दी गई है। कार्बन 12 के अनुसार ज्योति तीव्रता का मापने का यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर। मापने का यंत्र फोटोमीटर है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? पास है। बार होती है। जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो वह गति क्या कहलाती है? सही है। दोलन कंपन या दोलन गति बोलते हैं उसे। वृत्ताकार पथ पर किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी और वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन है। वृत्ताकार पथ पर चलने वाले कण में केंद्र की दिशा में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्री त्वरण। ये प्लस अभिकेंद्री त्वरण। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। घूर्णन गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं उसे। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। रेखीय वेग बोलेंगे उसको। एसआई पद्धति में जड़त्व का घूर्ण का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में ये प्लस है। कोई भी पिंड अपने जिस गुण के कारण अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व प्लस है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन प्लस है। यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा हो तो उस धारा को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा बोलते हैं। द्रवों तथा गैसों में आवेग का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। आयनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन वही होते हैं। नहीं होते, अलग होते हैं। आयन अलग होते हैं तो आयन लिखा मेरे में। ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं। वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है जिसे फोटॉन कहते हैं? आइंस्टीन। आइंस्टीन।
किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है? हाइगेंस वहीं पे प्लस है। प्रकाश कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत बोलते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा ताप मापने की न्यूनतम सीमा क्या होती है? न्यूनतम 800 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। सेल्सियस पैमाने का भाप बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस का। ताप का तापक्रम बनाने में गलते हुए बर्फ के ताप को क्या कहते हैं? हिमांक बोलते हैं। थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन था? डीवार। किसी वस्तु के ठंडे होने के दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, किसका नियम है? स्टीफन का नियम। न्यूटन का शीतलन नियम है। हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? सफेद। काला। लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? काला। ये लाल ही दिखाई देगा जब गर्म करेंगे उसे। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? किरचॉफ का। पृथ्वी किस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व बल से। सही है। उपग्रह की कच्ची चाल किस पर निर्भर करती है? उसकी दूरी पर है। उसकी त्रिज्या। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की कच्ची चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? उसके द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। मानसून के निर्माण का क्या कारण होता है? झुकाव। नहीं, संवहनी धाराएं होती हैं ये। ठीक, कुछ ना करिएगा। वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता क्या कहलाते हैं? अचालक। ऊष्मा रोधी बोलते हैं। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम है? रोधोष प्रक्रम है। किसी सिलेंडर में बंद गैस किस प्रकार का निकाय है? ये ऊष्मा गतिक निकाय है। ये वह तापक्रम जिस पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प इसे संतृप्त करने के लिए पर्याप्त हो क्या कहलाता है? ओसांक या ओस बिंदु बोलते हैं उसे। वायुमंडलीय वायु के लिए घन मीटर आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? निर्क्षेप आर्द्रता बोलते हैं। पेट्रोल इंजन के किस भाग में पेट्रोल और वायु का संयोग होता है? मतलब मिश्रण होता है। कार्बोरेटर में होता है। पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज। निकोल ऑटो ने किया था 1876 में। ये डीजल इंजन की संरचना किसने तैयार की थी? संरचना रुडोल्फ डीजल। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं? जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। सही है, वायु की आर्द्रता बोलते हैं। शरीर से पसीना निकलने पर शरीर ठंडा महसूस क्यों होता है? नहीं, पसीना द्वारा शरीर से ऊष्मा अवशोषित करने के कारण होता है ये। ठीक है। किसी पदार्थ को प्रत्येक ताप पर उसकी अपनी द्रव अवस्था से ताप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण किसकी बनी होती है? कैडमियम बोरान के। कैडमियम की। कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेल। मैडम क्यूरी ने। परमाणु भट्टी में विमंदक का कार्य कौन करता है? ग्रेफाइट करते हैं, ग्रेफाइट की छड़ होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम प्लस। वहीं पर सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम प्लस है। किन किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा प्लस है, जहां पे चाबी जा रही हो। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त करता है? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, वह ये बताइए, डेट करिए। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन सा भाग लेता है? मतलब परमाणु का नाभिक होता है कुछ ना। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में कितने देश हैं? 45 से 2016 46 देश मिले हैं मुझे। ठीक।
परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन के सिद्धांत पर होता है ये परमाणु शक्ति संयंत्र। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसका नियम है? चार्ल्स का। मेंडलीव का। मेंडलीव का आवर्त नियम है ये। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? समूह 7वें समूह में रखा गया है। अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड ने। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है? हाइड्रोजन 7वें क्रम में होगा, 7वें वाले। ये आवर्त बताइए कौन सा है 17 का? चौथा आवर्त है समूह, 7वां समूह है। कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व ये प्रथम आवर्तों के तत्वों की संख्या कितनी है? 2 प्लस है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था? डोवरनियर। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम सही है धातु तत्व। धातु होता है एल्युमिनियम। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कहाँ गई? ये तो ये एक ही पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। गैसों में ससंजक बल का मान कितना होता है? 0 होता है। किसी बल के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है? ये भी आसंजक बल लगता है। चाबी जहां से आ रही हो। ये तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है सूत्र? बल बटे लंबाई होता है। बल बटे लंबाई होती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाएगा। घट जाएगा, कम हो जाएगा। जिस ताप पर पृष्ठ तनाव 0 होता है उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप बोलते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर तथा नीचे चढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? केशकत्व बोलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर किसका उदाहरण है? केशकत्व का है। ब्लॉटिंग पेपर। ये साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? पृष्ठ तनाव कारण। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसी कारण बनते हैं ये। किसी द्रव या गैस की 2 क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल। श्यान बल बोलते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उसे क्या कहलाता है? श्यानता बोलते हैं। श्यानता किनका गुण होता है? ये किन में होता मतलब? सही द्रवों और गैसों में होता, ठोसों में नहीं होता। ये द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। गैसों में श्यानता किसके कारण होती है? माइनस है ये। एक परत से दूसरे परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है ये। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? गवर्नमेंटेड है, घट जाएगी। यहाँ पे सही है। और गैसों में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? डेकापॉइज होता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव से गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं? सीमांत वेग। सीमांत वेग। द्रव एक ऐसा प्रवाह है जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है उससे पहले वाला कण गुजरा है, उसे क्या कहलाता है? रेखीय वेग। ये प्लस धारा रेखीय प्रभाव बोलते हैं। धारा रेखीय प्रभाव के महत्व वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रभाव किस पर निर्भर करता है? कणों के आकार पर। उसके श्यानता पर। श्यानता पर निर्भर करेगा। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो तो किस पर निर्भर करता है? ये उसके
घनत्व पर। घनत्व पर होता है, ये निर्भर करेगा। नली में द्रव के प्रवाह की दर किससे ज्ञात की जाती है? वेंचुरी मीटर से। ये बताइएगा यंग प्रत्यक्षता गुणांक का सूत्र क्या होता है? प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत। ये प्लस है। और प्रत्यास्थता गुणांक का वो क्या होता है सूत्र? न्यूटन विकृति। सही है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। अवरूपण विकृति के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। किसी पिंड की सामान्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? ये ब्राउनी गति। दोलन या कंपन गति चेंज कर कहते लीजिए। हैं। ठीक है। ये बताइएगा कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान। राजस्थान का है ये। और गेर नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सेकंड पास। ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चरी नृत्य ये गुर्जर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये बताइएगा झिझिया नृत्य किस राज्य का है? ये बिहार का है। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। ये उड़ीसा का है। गंभीरा नृत्य यह पश्चिम बंगाल का। काठी नृत्य ये पश्चिम बंगाल का है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरे मतलब कि सबसे कम दूसरे स्थान पे थी? मिजोरम। नहीं, सबसे कम थी बिहार की। उससे फिर ज्यादा किसकी थी? ये अरुणाचल प्रदेश आता था दूसरे में। अरुणाचल प्रदेश की कितनी थी साक्षरता दर? पास है। ये 65% थी। और बिहार की लगभग 61% है। 61% एजेक्ट है। ये बताइएगा सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की थी, उससे कम किसकी थी? मिजोरम की। मिजोरम की थी। मिजोरम की कितनी थी? 91। सही है, 91.3 थी। केरल की कितनी थी? 94 है। भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? टोटल साक्षरता दर ये 74.04। ये प्लस एजेक्ट है 74.04। इसमें मेल की कितनी थी? मेल पुरुष की 82.14 थी। फीमेल की 65.46% थी। ये बताइए कि किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते हैं? मुंबई ने। कितने जीते हैं इसने? 41 पे। सही है, 41 जीते हैं इसने। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मापक ऊंचाई कितनी होती है? 1.8 मीटर। नहीं, इसमें मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में होती है 2.43 मीटर और फीमेल में होती है 2.24 मीटर। तो वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? पास है। 18 मीटर। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 है। कबड्डी में 7 है। ये बताइए कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किस देश से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। मैक्सिको। इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। किस देश के हैं ये? अमेरिका के। तो दूसरी हरित क्रांति कब हुई थी? 1980। 83-84 सही है। तो नरेगा कब लागू हुआ था? 2006। डेट शायद 2 फरवरी 2006 में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993। 2006 में पारित हुआ था ये। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया था? 2009। डेट शायद 2 अक्टूबर 2009। मजदूरी के अधिनियम पर दी जाती न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952। 6 अगस्त 1952।
कहाँ जा रहे हो? ये ना, अरे यार उल्टा सीधा है। ये बताइएगा क्षेत्र बताने किस क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। ये एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड, एस्किमो जाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। माया श्रीलंका, मैक्सिको। यांकी यूएसए। होपी यूएसए। बोरो ब्राजील, ब्राजील वहीं प्लस है। पिग में कांगो बेसिन, कांगो बेसिन अफ्रीका दोनों जगह। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। मसाई न्यूजीलैंड, केन्या, अफ्रीका। बोअर क्या? बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। किर्गिज मध्य एशिया, किर्गिस्तान में। सही। सेमांग मलेशिया, मलेशिया। बेदास जनजाति श्रीलंका, श्रीलंका में। आइनू जापान, जापान में। निग्रो अमेरिका, अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका मिलता है। सही। पापुआन न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में। ये बताइएगा ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी बागवान। इसकी मुद्रा क्या है? ये डॉलर है। फिलीपींस की मुद्रा मनीला, पेसो है, पीसो नहीं है। नामीबिया की मुद्रा बिर, माइनस है। मर्रो, रैंड है नामीबिया की मुद्रा। और इसकी राजधानी क्या है? बिंडहाक है। ये नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरो। और इसकी राजधानी अबूजा, लागोस। अबूजा, अबूजा हो गई है। सर्च तो नेट से किया था। ठीक है। ये बताइएगा अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया, अफगानी है, रुपया नहीं मिला, अफगानी बस है। इराक की मुद्रा दिनार, दिनार है। ईरान की मुद्रा दिरहम, रियाल या तोमान। उत्तरी कोरिया की मुद्रा वान, राजधानी प्योंगयांग, प्योंगयांग है। ओमान की मुद्रा डॉलर, रियाल है। इसकी राजधानी मस्कट, मस्कट है। बताइए प्रमुख झीलें बताइएगा कहाँ पाई जाती हैं। अनंत अनंतनाग झील कहाँ है, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। और मच्छियाल झील कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। ये भी एचपी में है। और नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। सुखन झील कहाँ है? सुखना है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान, राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। बिलांदुर झील पास है, कर्नाटक। अष्टमुदी झील केरल, केरल। सोगमा झील सिक्किम। लोकटक झील मणिपुर, मणिपुर। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा। हुसैन सागर हैदराबाद, राजस्थान, तेलंगाना में है। सही है। कोलेरू झील आंध्र पास, आंध्र प्रदेश। सूरज कुंड सेकंड पास, हैदराबाद, हरियाणा प्लस वहीं पर। गांधी सागर झील राजस्थान, माइनस है। एमपी में है गांधी सागर। जवाहर सागर झील राजस्थान, राजस्थान में है। ये बताइएगा सूर्य मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1986, 1984 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1986, 84, 1985 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान को 1985, 1985। फतेहपुर सीकरी को 1983, 1986 है। और प्लस है दिलीप जी का। हम्पी स्मारक को पास है। 1986 में। एलिफेंटा की गुफाओं को 1987, 1987। बौद्ध स्मारक को 1983, 1989 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा
1993 दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग को ये 97 2004 है। नहीं 1999 में शामिल किया गया था। भीमबेटका के शैलाश्रय को ये 2003 में। ये बताइएगा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यूपी में गौतम बुद्ध नगर में है। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? ये स्थानीय मेले कर होते हैं, ये वही है चुंगी कर। अच्छा ठीक, कोई बात। ये भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान। सही है, रहीमुद्दीन खान ने। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया है? इलाहाबाद में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी प्लस है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? माइनस शिव प्रसाद गुप्त थे, सितारे हिंद नहीं थे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ प्लस है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? विश्वविद्यालयों की केंद्रीय 6 है कुल। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? विश्वविद्यालय 4 हैं। कौन कहाँ कहाँ? कोई दो बता दीजिए। लखनऊ है, इलाहाबाद है और ठीक है। प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ है। ये राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? एक है। कहाँ है? झांसी। राज्य में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कितने हैं? एक है। कहाँ है ये? माइनस है सबका, अमेठी में है ये। उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? 5.1%। ये बताइए केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ है? झांसी। लखीमपुर खीरी में है ये। अंदेश नगर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है ये। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान लखनऊ। ये चौका घाट वाराणसी। टीवी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये आगरा में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट पास है। कानपुर प्लस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है ये बताइएगा भारत कला भवन कहाँ है? बनारस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950। ये 2010 में हुई थी, लोक कला संग्रहालय वाराणसी वाले की। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है? लखनऊ। ये है इलाहाबाद में है पांडुलिपि पुस्तकालय। ये बताइएगा क्षेत्र बताइएगा ख्याल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। और कीर्तन नृत्य बुंदेलखंड माइनस है, ब्रज क्षेत्र से है। राय नृत्य बुंदेलखंड से है। पाईडंडा नृत्य बुंदेलखंड से है। रास नृत्य ब्रज से है। नटवरी नृत्य माइनस है, ब्रज ये है पूर्वांचल से। झूमर नृत्य पूर्वांचल से है। जोगनी नृत्य माइनस है, अवध क्षेत्र से है। बहुरूपिया नृत्य 15 हो गए आपके। ये अवध क्षेत्र से है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल से। चरकुरल नृत्य ब्रज क्षेत्र से है। तो दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया दादरी है, सॉरी दादरी नहीं है, बलिया में है। ललिता देवी मेला नैमिषारण्य सीतापुर में। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में। श्रवणी मेला संकीसा फरुखाबाद। नटकटाया मेला बहराइच वाराणसी। सही है। बताइएगा रामगढ़ताल झील कहाँ है? गोरखपुर में है। करेला ओतौजा झील लखनऊ में है। पार्वती वारगा ताल प्रतापगढ़ गोंडा में है ये।
कुंद्रा समुंदर पास है। कुंद्रा सही है, उन्नाव में है। लिलौरा झील बरेली बरेली में है। सुरहा ताल बलिया बलिया। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर। कीमत ताल आगरा आगरा प्लस है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र सोनभद्र। देवरिया ताल देवरिया कन्नौज में है ये। बल्हापार झील कानपुर कानपुर में है ये। ये बताइए प्रदेश की 1836 में राजधानी क्या थी? इलाहाबाद आगरा थी। 1836 पूछ रहा हूँ। इलाहाबाद कब बनी थी? 1858 1858 में। लखनऊ कब बनी थी? 1921 आंशिक रूप से सही है, 1921। प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णतः कब बनी थी? 1931 माइनस 1936 में बनी थी ये। 35 है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी में? 100 है। प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद गाजियाबाद संसदीय। यूपी का उच्च न्यायालय इलाहाबाद से पहले कहाँ था? ये आगरा में था आगरा में था। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला? कितनी सीटें हैं टोटल इसमें? 12। यूपी में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी लिखी है, समशीतोष्ण नहीं। यूपी में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तराई क्षेत्र में। कितनी होती है? कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर के बीच? 120 से 140 के बीच 180 सेंटीमीटर ठीक, वहीं पे दे दीजिएगा। 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? ये उत्तराखंड सही है, उत्तराखंड HP दोनों आते हैं, एक दे दीजिएगा। दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ सही है, MP और छत्तीसगढ़ 2 राज्य आते हैं। प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला? शामली। उत्तरी जिला? सहारनपुर सहारनपुर। और प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल से? कितना है इसका क्षेत्रफल? 160 वर्ग मीटर ये सही है, किलोमीटर स्क्वायर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? खीरी लखीमपुर सही है। प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? MP। सोनभद्र से सटे राज्य कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं बता दीजिए आगे से। छत्तीसगढ़ बिहार MP सही है, बिहार MP बिहारखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड है। राजस्थान से सटे यूपी के जिले कितने हैं? 2 कौन कौन से हैं? आगरा मथुरा आगरा मथुरा। दिल्ली से सटे यूपी के जिले कितने हैं? कौन कौन से हैं? सही है, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद है। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। विधानसभा के प्रथम सदस्य कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत चंद्रभाल पुरुषोत्तम दास थे। हाँ सॉरी, अध्यक्ष है। ठीक है, कोई बात। विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल हैं। परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यूपी में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा था? 1968 में लगा था 12 फरवरी 1968 से 69 तक। 30 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 ये सही है। देश के प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? पास है। 1956-57 में। देश का प्रथम वायु डाक सेवा किस किस के बीच रही थी? इलाहाबाद टू नैनी। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था यूपी में? 1937 में हुआ था, 8 मार्च। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलाकांत वर्मा अच्छा, भारतीय लिखा मेरे में, कमलाकांत वर्मा। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? सही है। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम माइनस है, ये सही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये कानपुर में है। प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? सबका माइनस है। दयाल बाग एजुकेशनल है ये। चेंज कर लीजिए।
विलोम शब्द बताइएगा। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? न्यून स्वल्प होता है ये। हाँ स्वल्प मिला मुझे। ठीक है, टिक कर लीजिए, आगे बढ़ाइए। नहीं कोई सा गलत नहीं है, सही है एकदम। अधोमुखी का विलोम शब्द? ऊर्ध्वमुखी ऊर्ध्वमुखी है। अंशता का? पूर्णतः। अमित का? परिमित है। आलोक का? प्रकाश अंधकार या तिमिर, दोनों मिले हैं। आग्रह का? दुराग्रह। दुराग्रह होता है। एकांकी का? संक्षेप। सर्वगीण होता है। ऐहिक का? पास। परलौकिक। कुलदीप का? कुलांगार। कुलांगर होता है। खंडन का? मंडन। मंडन होता है। ख्यात का? कुख्यात होता है। गुण का? माइनस है। प्रकट होता है। घनिष्ठ का? दूरस्थ होता है। चंचलता का? स्थिरता होता है। चेतना का? जड़ होता है। मूर्धा होता है। क्षेत्र का? क्षेत्र। संलग्न होता है। जल का? आग भी होता है। तो गलत लिखा मेरे में, कुछ ना बताइए, वापस ले लीजिए चाबी। ज्वलन का? समन होता है। तीक्ष्ण का? मंद होता है। कुंठित होता है। कुंद होता है। ठीक है। कुंद या कुंठित। यह तिक्त का? पास है। मधुर होता है। तत्सम तत्व बताइएगा। सींग का तत्सम क्या होता है? श्रृंग होता है। श्रृंग नहीं होता है। ये बताइएगा। सियार का? श्रृंगाल वहां पे सही है। हीरा का? हीरा का वहीं पे प्लस है। हींग का? हिंग हरिद्रा माइनस है। हिंगो होता है। शगुन का? शकुन शकुन होता है। साझा का? सांस होता है। सरसों का? सरसप होता है। सांभल संभल का? सफल होता है ये। वह का? वह का असौ। और लोभी का? लुब्ध होता है। यह का? अत्र एस होता है। और यहाँ का? यत्र होता है। अत्र होता है। यत्र नहीं होता। रसोई का? रश्मिका माइनस है। रसवती होता है। मदारी का? मंत्रकारी होता है। माला का? पास है। मानिक होता है। मक्खी का? वृक्ष का सही है। मचका होता है। अच्छा भूख का? बुभुक्षा होता है। सही है। भला का? भद्र होता है। बांसुरी का? बंसी होता है। बच्चा का? वत्स सही है। अब बहिन का? अग्नि भगनी होता है। पहचान का? प्रत्यक्ष विज्ञान सही है। प्रत्यविज्ञान होता है। पहला का? प्रथिल होता है। प्रथिल होता है। तो महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधार है। कर्मधार है। नीलकमल में? कर्मधार है। सही है। और नगर प्रवेश में? तत्पुरुष तत्पुरुष। नगरवास में? तत्पुरुष तत्पुरुष होता है। धक्का धुक्की में? माइनस है। बहुब्री आएगा इसमें। चंद्रमौली में? बहुब्री होता है। लोटा डोर में? द्वंद्व समास होता है। लोटा और डोर में। प्रत्यक्ष में? अव्यय भाव सही है। और उपकूल में? अव्यय भाव होता है। तो विधायक का संधि विच्छेद क्या होगा? विधि प्लस आयक माइनस है। विधाय प्लस आक। विधाय प्लस आक वहीं पे प्लस है। गायन का? प्लस अन ये प्लस है। भाविनी का? और प्लस इनी सेकंड सही है। अच्छा इनी बड़ी होगी कि छोटी? इनी छोटी होगी बड़ी? छोटी 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 होगी। गवीस का? गवि धन ईस गौ प्लस ईस माइनस सबका। गो प्लस ईस होगा ये। सही है। गवीस का गो प्लस ईस होता है। पवित्र का? पोधन इत्र होता है। अजंत का? अज प्लस अंत अच प्लस अंत होता है। ये प्लस है। अच प्लस अंत होगा। दिगंबर का? दिक प्लस अंबर।
बृहद्रथ का बृहत प्लस रथ। हाँ सही। उद्योग का उत्धन दो उत प्लस योग उत प्लस योग होगा। सदाशय का पास है। सद प्लस आशय प्लस सत प्लस आशय होगा। अब्ज का अप प्लस जा ये सही है, अप प्लस जा। तदनुसार का तद प्लस अनुसार माइनस या प्लस है, तत् प्लस अनुसार होगा। उल्लंघन का उत प्लस लंघन उत्धन आलंघन उत धन लंघन वहीं पे सही है। विच्छेद का बी प्लस छेद वी प्लस छेद होगा। हाँ, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बिना विसर्ग के होगा ये। बता दी भाई साहब, आपके 20 हो गए। चाबी बंद कर दीजिए यहाँ। ये बताइएगा, अलंकार बताने हैं। तरनी तरुजा तत् तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अनुप्रास यहीं पर सही है। अनुप्रास के अंदर बताइएगा, सूर समूह करनी करही में कौन सा अलंकार होगा? ये 6 का अनुप्रास होगा। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें 6 का अनुप्रास होगा। ये तो तरनी तरुजा तर तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार होगा? अंदर अनुप्रास के वृत्तानुप्रास आएगा इसमें। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत का पूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार होगा? लाटा अनुप्रास लाटानुप्रास होगा। परिधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, परिधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, इसमें कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास के अंदर? पास है। ये लाटानुप्रास होगा। तुलसी सहित निस दिन देखत तुम्हि निठुराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें श्रेत्तानुप्रास होगा। सुमरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा यमक आएगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यमक आएगा। और देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मित्र, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, इसमें कौन सा अलंकार होगा? वाक्रोक्ति होगा, काकू वाक्रोक्ति होगा इसमें। कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें श्लेष वाक्रोक्ति होगा। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा इसमें। उपमा के अंदर बताइएगा, पड़ी थी बिजली से विकराल, इसमें कौन सा होगा? लुप्तोपमा होगा। एक मिनट रुकिए। अच्छा जल्दी जल्दी पूछिए। तो यमी यमानुजा किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के हैं ये। असुर दानुज दानव किसके हैं? राक्षस या दैत्य के, सही है। आशुतोष कपर्दी किसके हैं? आशुतोष कपर्दी ये महादेव के हैं। गंगाधर किसका है? ये भी महादेव का है। अपूर्णा किसका है? ये पार्वती का है। अपर्णा किसका है? पास है। ये भी पार्वती का है। कैट भारी किसका है? कैट भारी यह है विष्णु का पर्यायवाची होता है। जगन्नाथ किसका है? विष्णु का होता है। जनार्दन किसका है? विष्णु का होता है। नारायणी किसका है? लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी का होता है ये। जल्दी जल्दी पूछिए। एक मिनट सर जी, लुप्त हो गए वो। लास्ट टाइम पानी लगा देंगे। कहाँ गया? दबाए अब ना मिलेंगे। ये तो राम ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा वाच्य होगा इसमें?